हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं मुल्क राजानंद। स्टोरी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि स्प्रिंग का फेस्टिवल है और गांव में मेला लगा हुआ है। लोग कलरफुल कपड़े पहनकर पतली गलियों से होकर खुशी खुशी मेले में आ रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे और कुछ लोग बैलगाड़ियों से भी आ रहे थे। तभी एक छोटा लड़का बहुत खुश होकर अपने पिता के पैरों के नीचे से निकलता हुआ मेले की तरफ जा रहा था। इस बच्चे के पेरेंट्स उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं क्योंकि वो पास की चीज़ों को देखकर आकर्षित होकर पीछे ही रह गया था। बच्चा रास्ते में खिलौने देखकर अपने फादर से ज़िद करता है कि उसे भी खिलौने चाहिए, लेकिन उसके फादर उसे गुस्से से देखते हैं तो वो चुप हो जाता है। उसकी मदर उसे प्यार से अपने पास बुलाती हैं और पीला सरसों का खेत दिखाती हैं, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सोने को पिघलाकर डाल दिया हो। तभी बच्चा कुछ ड्रैगन फ्लाइज को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो ड्रैगन फ्लाइज उसके हाथ में नहीं आती। उसके पेरेंट्स दोबारा उसे आवाज़ देकर फुटपाथ पर आने को कहते हैं और बच्चा अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो कुछ छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उसके पेरेंट्स एक पेड़ के नीचे कुएं के किनारे बैठकर फिर उसे अपने पास बुलाते हैं। तभी कुछ छोटे फ्लावर्स उसके ऊपर गिर जाते हैं और वो उनको इकट्ठा करने लगता है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर कुछ डर्व्स की तरफ जाता है। उसके पेरेंट्स फिर उसे बुलाते हैं और उसे लेकर मस्टर्ड फील्ड से होते हुए मेन मेले में एंटर करते हैं। अब मेले में एक मिठाई वाला था जो अलग अलग तरह की मिठाई बेच रहा था। अब वो धीरे से बोलता है कि उसे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना करेंगे, तो वो चुपचाप आगे चला गया। आगे जाकर उसे एक फूल बेचने वाला दिखता है जो गुलमोहर के फूल बेच रहा था, बट उसे अपने पेरेंट्स का जवाब मालूम था। इसके बाद उसे कलरफुल बलून्स दिखते हैं। वो उन्हें लेना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो। फिर उसे एक सपेरा दिखता है जो बीन बजा रहा था, लेकिन उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा म्यूज़िक सुनने से मना किया है। इसके बाद उसे एक झूला दिखता है और इस बार वो हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बोल ही देता है कि उसे इस झूले पर बैठना है। लेकिन इस बार उसे कोई रिप्लाई नहीं आया और जब वो पीछे देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और बुरी तरह से रोने लगा। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। अब वो एक श्राइन के पास गया जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो लोगों के पैरों के नीचे से रास्ता बनाता हुआ अपने पेरेंट्स को बुलाता हुआ निकल रहा था, और अगर वो अपने फादर और मदर को तेज़ आवाज़ से ना बुलाता तो भीड़ के पैरों के नीचे कुचला जाता। तभी उसे भीड़ से एक आदमी अपनी गोद में उठा लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया और तुम किसके बेटे हो। बच्चा रोता रहा और बोलता रहा, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। अब वो आदमी उसे चुप कराने के लिए झूले के पास ले गया और उससे बोला कि क्या तुम इस झूले पर झूलोगे। लेकिन बच्चा बार बार चिल्लाता रहा कि उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। वो आदमी उसे सपेरे के पास ले गया, लेकिन बच्चे ने म्यूज़िक ना सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। वो आदमी उसे फिर बलून्स वाले के पास ले गया, लेकिन बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया। आदमी उस बच्चे को चुप कराना चाहता था, इसलिए वो उसे फूल बेचने वाले के पास ले आया और उससे पूछा, क्या तुम्हें फूलों की माला चाहिए। लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ और रोते हुए अपने पेरेंट्स को याद करने लगा। एट लास्ट वो आदमी उसे मिठाई वाले के पास ले गया और उससे पूछा कि उसे कौन सी मिठाई चाहिए। लेकिन बच्चा यही चिल्ला रहा था कि उसे अपने फादर चाहिए, उसे अपनी मदर चाहिए। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती।